एक छोटी सी सुनानी है तो मेरी नमस्ते। नहीं भाई, छोटी कविता क्या, पूरी सुनाऊंगा मैं, आधी बीच में तो छोड़ूंगा नहीं, पूरी मैं बताऊं। मैं, हमारे पाठक जी हमारे आदरणीय हैं, बहुत इनके बारे में मैंने सुना। और ये कवि सम्मेलन जो आपने किया, ये वास्तव में देखो, मजाक की तो बहुत बातें होती है कि हास्य कवि का काम ही एक दूसरे से छेड़खानी करना है, लेकिन सच्चाई इस कवि सम्मेलन की ये है कि दिल्ली में कोरोना इस टाइम बहुत ज़बरदस्त रूप से फैला हुआ है। मेरा दिल्ली में जो विजेंद्र गुप्ता जी हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनके नीचे वाला फ्लैट मेरा है, तो मैं जानता हूँ। और अभी भी मंच पर जो मैं परेशान था बहुत देर से, मेरे बेटे की भी, मेरे जो भतीजा है सगा, उसकी वाइफ को भयंकर कोरोना हुआ, उसको सांस लेने में तकलीफ हुई। जिस टाइम भाई कविता पाठ कर रहे थे, मैं इतना मन से दुखी था और मैं यहाँ से बात करके आया और उनको महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में दाखिल करवाया मैंने अभी रात को। ये मंच पर बैठे बैठे ये काम भी करना होता है, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी लानी होती है, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बड़ा मुश्किल काम है हंसाना साहब। और ऐसी स्थिति में जब दिल अपना रो रहा हो, हमारी बहू इस टाइम जूझ रही है। मैं पूरे रास्ते मनीवीर भाई को पता है कि रास्ते जमुना जी ठीक करेगी और आप लोगों का आशीर्वाद ठीक करेगा साहब। कहीं ना कहीं मन में पीड़ा रहती है। अब टेंशन का क्या है, टेंशन किसी बात की ले लो। एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैंने कहा तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? तालियां बजा दो एक बार जोरदार मेरा मन खुश करने के लिए साहब। अब एक अंतिम कविता सुनाता हूं और अपने मन की सुनाता हूं, आप लोगों की भी नहीं और आप लोगों की भी नहीं। एक अपने मन की कविता, मेरा मन है ये हंसाना तो आपके मन का काम था, मैं अपने मन की कविता। 42 सैनिक हमारे पुलवामा में मार दिए साहब। 6 पंक्तियों की कविता आपने आदेश करा, छोटी कविता, तो 6 पंक्तियों की कविता सुनाता हूं और मुझे लगता है कि आपको मन से अच्छी लगेगी कि 42 सैनिक पुलवामा में हमारे मार दिए, शहीद हो गए, और कितनी बेदर्दी से हमारे साथ टुकड़े टुकड़े हो गए उन लोगों के। और उनकी जब उनके शव घर पर ला गए तो शव पूरे नहीं थे उनके। तो मैं रात को परेशान हो गया पाठक जी कि ये जो शव आए हैं घर पे, ये सब जितने लाए हैं, इसमें सारा देश परेशान है, आखिर कौन इतना दुखी होगा? तो नजर आया कि तिरंगा सबसे ज्यादा परेशान होगा। कौन परेशान होगा सबसे ज्यादा? एक बार पीछे जो शोर मचाया, मैं चाहता हूं थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये कविता तो बिल्कुल ही मन की सुनने वाली है साहब। तिरंगा सबसे ज्यादा। पहली बार पाठक जी आपने इतने कवि सुने मेरे भाई, इतना बढ़िया संचालन। मैंने शायद बिना कवि के इतना सुंदर संचालन आज तक जो राम भाई ने करा, जबरदस्त, जोरदार तालियां बजाएं एक बार भाई साहब। तमाम लोग, हमारे विनोद भाई ने इतना अच्छा कविता पाठ किया है। मुझे पता नहीं था कि आज मेरा सौभाग्य ऐसा कि कोरोना काल में जब पूरा देश के कवि नहीं कविता पाठ कर रहे, तो मैं माँ की गोद में आकर कविता पाठ करूंगा। ये पाठक जी आप लोगों का धन्यवाद मैं हाथ जोड़ के करता हूँ। तो मैं पुलवामा की बात बता रहा था साहब। सारी रात परेशान रहा मैं। अगले दिन जी न्यूज़ पर मेरा कार्यक्रम था, हास्य का कार्यक्रम था। डायरेक्टर साहब का फोन आया, अनिल भाई पूरा कार्यक्रम बदल गया, 42 सैनिक पुलवामा में मार दिए गए हैं। आपको कल जो संचालन करना है जीटीवी पर, वो करना है वीर रस के लिए, और वो करना हमारे वीरों के लिए। अब वीर रस मेरे को कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन संवेदना का कवि हूँ। रात को मन में आया सबसे ज़्यादा परेशान कौन होगा, तो मन में आया कि सबसे ज़्यादा दुखी तिरंगा होगा, क्योंकि वो शव में लिपट लिपट कर जाएगा, और जब घर पर लोगों को देखेगा उनके, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। तो तिरंगा अपनी बात किससे कहेगा? तिरंगा अपनी बात कहेगा माँ भारती के चरणों में, क्योंकि इतना महान कोई है ही नहीं जो तिरंगे से महान हो। वो किससे कहेगा? तो कहेगा माँ भारती के चरणों में जाके। तो सुनिएगा साहब, 6 पंक्ति की कविता है। एक एक व्यक्ति का ध्यान चाहूंगा। जितनी तालियां आपने अभी तक बजाई हैं मेरे कविता पाठ पे, मैं चाहता हूं उससे ज्यादा इस पवित्र मंच पर उन शहीदों के चरणों में बजे। सुनिएगा साहब कि भारत माता के चरणों में कह के मन की बात तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। क्यों रोया? माता भारती के चरणों में कि माँ मैं इतना क्यों रो रहा हूँ कि जब मैं कल शव में लिपट कर जाऊँगा, तो शव तो है ही नहीं, टुकड़े हैं, तो मैं जब उनको घर वालों को देखूँगा तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी कि पत्थर सी मूरत सी बनकर, पत्थर की मूरत सी बनकर मैया जब नहीं बोलेगी, पत्थर की मूरत सी बनकर
मैया जब नहीं बोलेगी, मेहंदी जिसकी सूख न पाई वो घूंघट में ही रो लेगी। नन्ही आंखें जब पापा को चारों ओर टटोलेगी, नन्ही आंखें जब पापा को चारों ओर टटोलेगी, तो कैसे काबू में रख पाऊंगा अपने जज्बात तिरंगा। रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात। और अंतिम 3 पंक्तियां साहब, 15-16 पंक्तियां हैं, लेकिन अंतिम 3 पंक्ति पढ़कर अपना स्थान लेता हूं साहब। और इस पवित्र मंच पर उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे देश के लिए आज हम जो आयोजन करते हैं, सब सीमा पर खड़े रहते हैं 37 डिग्री माइनस तापमान पर। हम उनको याद नहीं करते। सरकारें घोषणा कर देती हैं, लेकिन विधवाएं पेंशन के लिए चक्कर लगाती रहती हैं। तो तिरंगे ने कहा, भारत माता, मैं बहुत शवों में लिपट कर आ चुका हूं, अब मेरे बस की नहीं है ये काम। तो तिरंगे की आरजू सुनिएगा अंतिम 3 पंक्तियों पर। और मुझे लगता है भरपूर तालियां देकर उन शहीदों के चरणों में विदा करना आज का सुपरहिट कवि सम्मेलन। मैं बधाई देता हूं पूरे आयोजन को। क्या कहता है तिरंगा कि लिपट लिपट कर अब लाशों पर रोज नहीं मुझे आना है, लिपट लिपट कर अब लाशों पर रोज नहीं मुझे आना है। गाड़ दो दुश्मन की छाती पर सीमा पर लहराना है, गाड़ दो दुश्मन की छाती पर सीमा पर लहराना है। जाके उनकी संसद में अब वंदे मातरम गाना है, जाके उनकी संसद में अब वंदे मातरम गाना है। कि बहुत सह लिया अब नहीं सहेंगे, बहुत हो गया मोदी जी अब दिखला दो कात तिरंगा। रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात। भारत माता के चरणों में कह के मन की बात तिरंगा। धन्यवाद, नमस्कार।